ये सामने होटल है और होटल के बिल्कुल सामने से जो रोड जाता है ये जा रहा है, देखिए, नाथूबास और थीम पार्क। ये श्रीनाथ मंदिर मार्ग है और ये मार्ग आप देख सकते हो कितना सुंदर मार्ग है। इसके शुरुआत में ही देखिए कितने बढ़िया इन्होंने ये द्वार बना रखा है। तो दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे चैनल पर। और आज मैं आपको जो दिखाने जा रहा हूँ हमारे देश के सबसे प्रमुख मंदिरों में से एक नाथ द्वार मंदिर, जो कि प्रभु श्री कृष्ण का मंदिर है। और ये हमारे बिल्कुल होटल के सामने था, इसलिए मैं, और रास्ता भी बिल्कुल सामने से ही है। तो सुबह सुबह का समय है और मॉर्निंग वॉक करते हुए मैं मंदिर की तरफ जा रहा हूं। तो आज मैं आपको मंदिर के बारे में भी कुछ बताऊंगा। और सुबह सुबह देखिए राजस्थान का सुंदर नज़ारा। और ये देखिए, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि उदयपुर जो है झीलों का शहर के नाम से मशहूर है, तो बहुत सारी झीलें यहाँ पर है। तो दोस्तों, अभी मैं आपको लेके चल रहा हूँ नाथ द्वार मंदिर, और मैं इसके बारे में आपको थोड़ा और संक्षेप में बताता हूँ। देखिए सुबह सुबह देखिए कितना सुंदर नज़ारा। अरावली पर्वत श्रृंखला से सूर्य उदय का ये जो इतना मनमोहक नज़ारा है आपके सामने देखिए, और सामने ये झील, और ये रास्ता सीधा नाथ द्वार मंदिर पर जा रहा है। और ये बच्चे देखिए सुबह सुबह प्रैक्टिस के लिए जाते हुए। झीलों के शहर उदयपुर, देखिए सुबह की शुरुआत अरावली पर्वतमाला, और ये देखिए सूर्य देवता प्रकट होते हुए। और राजस्थान के उदयपुर का ये सुबह सुबह का बड़ा ही मनमोहक नज़ारा आप सभी के लिए। ये अरावली पर्वतमाला, और ये देखिए नाथ द्वार मंदिर जाते हुए रास्ता, दोनों तरफ पहाड़, और उसके बीच में से ये रास्ता जा रहा है सीधा मंदिर की तरफ। और ये देखिए मंदिर का प्रांगण यहाँ से शुरू हो जाता है। और ये मंदिर का प्रांगण, जहाँ पे देखिए तरह तरह की गोपाल जी की मूर्तियाँ, तस्वीरें, वस्त्र और पूजा सामग्री यहाँ पर मिलती है। खाने पीने की भी विशेष व्यवस्था मेरे को यहाँ पे दिख रही है। और दोस्तों, मंदिर के इतिहास के बारे में मैं थोड़ी देर में आप लोगों को बताता हूँ। ये देखिए मंदिर प्रांगण में खाने की व्यवस्था, यहाँ पर राजस्थानी और गुजराती दोनों खाने भरपूर मात्रा में आप लोगों को मिल जाएंगे, क्योंकि ये गुजरात टच में पड़ जाता है, तो यहाँ पर गुजराती बहुत ज़्यादा हैं। तो दोस्तों, ये है नाथ द्वार मंदिर का प्रांगण। और ये देखिए, वैसे मैं आपको बता दूं कि मंदिर के अंदर कैमरा ले जाना, मोबाइल ले जाना बिल्कुल अलाउड नहीं है, और मंदिर का प्रांगण है। तो दोस्तों, मंदिर में मोबाइल ले जाना तो अलाउड है नहीं, तो इसलिए मेरे को ये जमा कराना पड़ेगा। और मैं दर्शन करके आता हूँ, फिर मैं इसके इतिहास के बारे में थोड़ी सी आप लोगों से चर्चा करूँगा। तो मंदिर में मोबाइल कैमरा बिल्कुल ही प्रतिबंधित है, तो हम इसको नहीं ले जा सकते। तो हम ये मंदिर के बाहर ही इसको जमा कराते हैं। तो दोस्तों, आपके सामने देखिए ये मंदिर का प्रवेश द्वार है, और ये यहाँ पर जूता स्टैंड, आप अपने जूते चप्पल यहाँ पर उतारिए। और यहाँ पर देखिए लड्डू गोपाल जी के वस्त्र वगैरह सब यहाँ पर मिल रहे हैं।
यहाँ पर श्रृंगार, जो भी लड्डू गोपाल जी का श्रृंगार होता है वो सब आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ये देखिए आपके सामने बिल्कुल आप लोगों को यहाँ पर मथुरा वृंदावन वाली जो है एक तरीके से आपको बिल्कुल याद आएगी, क्योंकि ये मंदिर उसी का ही अंश है और इसकी जो इतिहास है वो भी इसी मथुरा वृंदावन से ही शुरू होता है। तो दोस्तों पहले मैं दर्शन कर लेता हूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। नाथ द्वार मंदिर की जो गलियाँ हैं ये लगभग आपको बिल्कुल मथुरा वृंदावन जैसी फीलिंग कराती है। बिल्कुल वैसी ही तंग गलियाँ और वैसी ही मार्केट जैसे मथुरा वृंदावन में है, बिल्कुल उसी की तरह है। दोस्तों उदयपुर से करीब 48 किलोमीटर दूर ये नाथ द्वार मंदिर पड़ता है, जिसका इतिहास मथुरा वृंदावन से ही है। तो यहाँ से जो है मंदिर का प्रांगण शुरू होता है और ये देखिए यहाँ सुरक्षा जांच, जूते के लिए रैक लगे हुए हैं, अपने जूते आप लोग यहाँ पे उतार सकते हैं और यहाँ पे जो है मोबाइल जमा भी होता है साथ में। देखिए यहाँ पर जो है खिलौने बेचे जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो श्री कृष्ण जी का जो मूर्ति है वो करीब 7 साल के बाल रूप की है, तो उनको खिलौने बहुत पसंद थे, तो खिलौने यहाँ पे बेचे जाते हैं और खिलौने लोग वहाँ पे जाके अर्पित भी करते हैं। देखिए खिलौने बिल्कुल आपको मथुरा वृंदावन वाली यहाँ पर बिल्कुल फीलिंग आएगी। चाय भी लेंगे। क्या चाहिए प्रीति बहन? तो दोस्तों दर्शन तो हो चुके हैं और मैं मंदिर से बाहर निकल चुका हूँ और देखिए प्रांगण के अंदर कितना सुंदर यहाँ पर दुकानें हैं, तरह तरह की यहाँ पर लड्डू गोपाल की मूर्तियाँ, गोपाल श्री कृष्ण की मूर्तियाँ हैं, उनके साज सज्जा का सामान है, उनके प्रसाद, उनके खिलौने, हर तरीके के यहाँ पर सामग्री आपको मिल जाएगी और तरह तरह की पोशाक भी यहाँ पर जो है आपको मिल जाएगी।
बिल्कुल है ना, यहाँ पर आपको ये बिल्कुल मथुरा वृंदावन की तरह ही लगेगा, क्योंकि ये उसी का अंश है। और मैं आपको बताता हूँ इसका इतिहास क्या है। राजस्थान किलों और विरासत के रूप में तो प्रख्यात है, लेकिन यहाँ पर सबसे ज़्यादा मंदिर भी पाए जाते हैं। सबसे बड़े तीर्थ स्थलों में अरावली पर्वत की गोद में और बनास नदी के किनारे नाथ द्वार मंदिर बना हुआ है। और ये देखिए आपके सामने कितनी सुंदर सुंदर दुकानें हैं। तो जो श्रीनाथ जी मंदिर है, इसको नाथ द्वार भी कहा जाता है। नाथ द्वार का मतलब होता है भगवान का दरबार, द्वार। राजस्थान कल्चर की दुकानें। श्रीनाथ मंदिर में बाल रूप में श्री कृष्ण जी की मूर्ति है। तो दोस्तों, श्रीनाथ मंदिर की जो कथा है, कहानी है, वो कुछ इस तरीके से है। मुगल शासक, आप लोगों को पता ही है किस तरीके के क्रूर रहे हैं, और उन्होंने किस तरीके से भारतवर्ष में हजारों मंदिरों को तोड़ा गया और उनके द्वारा तोड़ा गया। उन्हीं में से एक था सबसे ज़्यादा क्रूर और सबसे ज़्यादा जालिम, अगर कहा जाता है तो वो औरंगजेब था। औरंगजेब ने आदेश दिए थे कि जितने भी मंदिर है उनको तोड़ा जाए। तो उन्हीं में से मथुरा वृंदावन का भी जो मंदिर है, हमारे कृष्ण जी के जो मंदिर है, वो भी तोड़ने का आदेश औरंगजेब ने दिया था। जब मथुरा में मंदिर तोड़ने की प्रक्रिया शुरू हुई, उसके बाद वहाँ के जो पुजारी थे दामोदर दास बैरागी, उन्होंने रातों रात वो मंदिर में से मूर्ति को बाहर निकाल लिया और सेफ, मतलब सुरक्षित रूप से उनको कहीं दूसरी जगह स्थापित करने के लिए बैलगाड़ी पर रखकर वो वहाँ से निकल पड़े। जब वो मथुरा से बैलगाड़ी पर गोपाल जी की, भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति रखकर जब वो वहाँ से निकले, तो उन्होंने कई राजाओं से आग्रह करा कि भाई अपने यहाँ पर अपना जगह दीजिए और मैं इस मूर्ति को वहाँ पे स्थापित करूँगा। लेकिन औरंगजेब का खौफ इतना ज़्यादा था, इतना ज़्यादा डर था कि किसी भी राजा ने पुजारी जो दामोदर दास बैरागी जी थे उनकी बातों को नहीं माना और अपने यहाँ पर मूर्ति रखने को मना कर दिया। सभी के मना करने के बाद दामोदर दास जी ने मेवाड़ के राजा राणा राज सिंह जी के पास संदेश भिजवाया और उनसे कहा कि अपने यहाँ पर मूर्ति को स्थापित करें। वैसे भी उससे पहले भी जो राजा राणा राज सिंह थे, उन्होंने औरंगजेब को पहले एक चुनौती दे दी थी और उनको ललकारा था। तो यानी वो औरंगजेब को पूरी तरह से टक्कर देने वाले थे, इसलिए उन्होंने कह दिया कि ना, ये मूर्ति आप मेरे यहाँ पर लेकर आ जाइए। कहा जाता है कि जब बैलगाड़ी से गोपाल जी श्री कृष्ण जी की मूर्ति को लेकर यहाँ आया गया, तो ये गांव था सिहाड़ गांव। सिहाड़ गांव जो कि उदयपुर से करीब 48 किलोमीटर पहले पड़ता है। तो बैलगाड़ी के पहिए यहाँ पे धंस गए। काफ़ी लाख कोशिशों के बाद भी वो बैलगाड़ी के पहिए निकले नहीं। तो जितने भी पुजारी साथ में थे, उन्होंने कहा कि ये प्रभु की इच्छा है कि वो यहाँ पे स्थापित होना चाहते हैं, इसलिए उनको यहीं पे स्थापित कर दिया गया। और आज जो है आपके सामने ये श्रीनाथ जी का मंदिर यहाँ पर है। यह मंदिर श्रीनाथ द्वार के नाम से फेमस है। कभी भी आप उदयपुर आते हो तो उदयपुर के पास ही ये पड़ता है। तो यानी मथुरा वृंदावन से इसका बहुत गहरा नाता है। और ये जो मंदिर है, मंदिर के अंदर जो मूर्ति है वो 7 वर्ष गोपाल की है, यानी श्री कृष्ण की बाल रूप की 7 वर्ष की है, जो कि उस समय गोवर्धन पर्वत पर इसको स्थापित किया गया था। और इनका जो मूर्ति का स्वरूप है वो भी वही है जिस समय उन्होंने गोवर्धन पर्वत अपने उंगली पे उठाया था। तो एक हाथ तो उनका ऊपर की तरफ है और एक हाथ उनका कमर पे है।
मंदिर की एक बड़ी खास बात है, जन्माष्टमी और होली पर यहाँ पर बहुत ज़्यादा भारी संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो आते हैं और श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर यहाँ पर 21 तोपों की सलामी दी जाती है 12 बजे रात को। तो ये भी एक बहुत अच्छी रोचक बात है। बाल श्री कृष्ण की मूर्ति पे उनकी ठोड़ी पर एक ना हीरा लगा हुआ है। उस हीरे के बारे में बताया जाता है। औरंगजेब जब उसको पता चला कि मूर्ति यहाँ पे लगा दी गई है तो वो उसको तोड़ने के लिए यहाँ पे पहुँचा। जैसे ही वो सीढ़ियों पे चढ़ने लगा तो बताया जाता है कि उसकी आंखों की दृष्टि चली गई, यानी वो अंधा हो गया। जब उसने पश्चाताप करा तो वो आंखों की रोशनी दोबारा आ गई और उसने माफ़ी मांगकर वापस अपनी सेना को लेके यहाँ से चला गया। लेकिन जब औरंगजेब की माता को ये पता चला तो उन्होंने उन्होंने एक हीरा जो है श्री कृष्ण जी के लिए उनके यहाँ पे लगाया। तो ऐसा कहा जाता है, बाकी कितनी सच्चाई है ये आप लोग कमेंट में बताएं। अगर कभी आप आते हो तो आप देखोगे कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा खिलौने बेचे जाते हैं। खिलौने बेचने का एक सबसे बड़ा यही कारण है क्योंकि 7 वर्ष से श्री कृष्ण जी की ये प्रतिमा है, मूर्ति है, तो उनके बाल रूप को देखते हुए उनको प्रसन्न करने के लिए लोग तरह तरह के खाने का सामान, साज सज्जा का सामान और साथ के साथ खिलौने लेके यहाँ पे आते हैं। तो दोस्तों, आप लोग भी कभी मौका मिले तो इस मंदिर के में ज़रूर आइए। मथुरा वृंदावन के बाद इसको बड़े मंदिरों में ही माना जाता है। और राजस्थान वैसे भी देखिए आप कितना सुंदर है। मेरे पीछे आप देख सकते हो इस तरीके के तालाब हुआ करते थे पहले। तो आप लोगों को मेरी वीडियो ये कैसी लगी आप ज़रूर कमेंट करके मुझे बताएं। तो जितनी जानकारी मेरे को इस मंदिर के बारे में मिली मैंने आपको बताया। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।